बुलेटिन में रुक करते हैं खबरों का। रामचरितमानस के नाम पर संग्राम जारी है। लखनऊ में सपा कार्यालय के पास का इलाका भी इन्हीं से जुड़ा हुआ तमाम होर्डिंग से पटा हुआ है। सपा ऑफिस के पास शायद ही कोई जगह है जहां ऐसे पोस्टर नहीं लगे हैं। हर जगह सिर्फ पोस्टर ही पोस्टर नजर आ रहे हैं, जिनमें कई स्लोगन लिखे हुए हैं। ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर देखिए, हर जगह ये पोस्टर्स आप देखिए। रामचरितमानस को लेकर जिस तरीके से विवाद अभी चल रहा है, उसको लेकर ये पोस्टर लगे हुए हैं और इस पर कई तरह के स्लोगन यहाँ पर लिखे हुए हैं। रामचरितमानस की पंक्तियों पर ये पोस्टर यहाँ पर बनाए हुए हैं और लिखा है कि गर्व से कहो हम शूद्र हैं। इस तरीके के यहाँ पर पोस्टर लगा दिए गए। आप देखिए एक और पोस्टर आपकी टीवी स्क्रीन पर, कई पोस्टर्स अलग अलग जगह यहाँ पर लगे हुए हैं। अधम से अधम अतिक्यार, ये देखिए आप किस तरह के पोस्टर रामचरितमानस को लेकर। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि एक के बाद एक बयान दे रखे हैं और एक फिर उनकी तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि मैं अपनी बयान पर कायम हूँ, मैंने कुछ गलत नहीं कहा। अब इसको लेकर के पोस्टर्स भी यहाँ पर लगा दिए गए हैं। शूद्र वाले बयान पर भी कहा जा रहा है कि गर्व से कहो हम शूद्र हैं और वर्ण व्यवस्था ने क्यों ठहराया मुझे। इस तरीके के पोस्टर यहाँ पर लगा दिए गए हैं। कई तरीके के स्लोगन्स इनमें लिखे हुए हैं। तो सपा ऑफिस के पास शायद ही कोई ऐसी जगह यहाँ पर बची हो जहाँ पर इस तरीके के पोस्टर नजर नहीं आ रहे हो। तो मुद्दा ये लगातार गहराता जा रहा है। इस पर चौतरफा निंदा भी हो रही है स्वामी प्रसाद मौर्य की, समाजवादी पार्टी की, लेकिन इसके बावजूद स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि अपने बयान पर कायम है और उनकी तरफ से एक के बाद एक नए ट्वीट कर दिए जाते हैं रामचरितमानस को लेकर के। हालांकि उनका विरोध भी लगातार हो रहा है, साधु संत उनका विरोध कर रहे हैं, लेकिन अब इसको लेकर के देखिए तमाम होर्डिंग्स अब नजर आने लगे हैं। लखनऊ में ही सपा कार्यालय के पास का जितना भी इलाका है वहां पर तमाम होर्डिंग्स ये नजर आ रहे हैं, जिनमें कई तरह के स्लोगन लिखे हुए हैं। ये पोस्टर आपको वहां पर हर जगह नजर आ जाएंगे। जहां तक आपकी नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ पोस्टर, कई तरह के स्लोगन इन पर लिखे हुए हैं। समाजवादी पार्टी के एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस को लेकर दिए गए विवादित बयान के बाद शूद्र वाली सियासत और तेज होती जा रही है और हवा लेती जा रही है। इसके साथ में अब इसमें नारी यानी जो महिलाएं हैं समाजवादी पार्टी से जुड़ी हुई, उन्होंने भी मोर्चा खोल दिया है। और अब समाजवादी पार्टी कार्यालय के सामने की अगर हम आपको तस्वीर दिखाएं तो नज़ारा अलग है। जहां पर बड़े बड़े होल्डिंग पहले हमें दिखते थे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के, सपा सांसद डिम्पल यादव के, उनकी जगह पर अब ये एक अलग ही तरह के होल्डिंग हमें नजर आ रहे हैं, जिसमें किसी होल्डिंग पर जातीय जनगणना के मुद्दे की बात की गई है, किसी होल्डिंग पर ये लिखा गया कि गर्व से कहो हम शूद्र हैं, तो किसी होल्डिंग पर अब जो हम देख रहे हैं महिलाओं ने अपनी बात रखी है। इन्हीं चौपाइयों को ध्यान में रखते हुए आप देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम जो आपको होल्डिंग दिखा रहे हैं उस पर शुरुआत करते हैं एक होल्डिंग से, जहाँ पर लिखा हुआ है शूद्र। पूनम मौर्य की तरफ से ये होल्डिंग लगाया है, जो पूर्व प्रदेश सचिव रही हैं पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ की समाजवादी पार्टी के। उन्होंने ऊपर लिखा है अधम ते अधम अति नारी, अरण्य कांड का जिक्र किया हुआ है और नीचे लिखा है धर्म ग्रंथों की आड़ में ताड़न का अपमान भारत की नारी नहीं सहेगी। और आप देख सकते हैं अपने नाम के पहले भी पूनम मौर्य ने शूद्र शब्द का इस्तेमाल किया है। इसी तरह से अब हम आगे की तरफ बढ़ें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो होल्डिंग की शुरुआत थी, एक लाल रंग का होल्डिंग है, इसी से हुई थी लगभग आज से 5 दिन पहले, जिस पर लिखा गया था गर्व से कहो हम शूद्र हैं। और इस होल्डिंग के बाद अब तमाम यहाँ पर इसी तरह के होल्डिंग बढ़ते चले जा रहे हैं। जैसे एक होल्डिंग ये 2 दिन पहले लगाया गया, जातीय जनगणना कराए सरकार, और उसके बाद अब एक और ये देखिए महिलाओं का लगाया हुआ होल्डिंग, जो शिल्पी चौधरी निवर्तमान प्रदेश सचिव रही महिला सभा की, उनकी तरफ से लगा हुआ दिख रहा है वर्ण व्यवस्था ने क्यों ठहराया मुझे अछूत। उसके ठीक बगल में आप जाएं तो एक और होल्डिंग लगा हुआ नजर आता है, स्वामी प्रसाद मौर्य की तस्वीर बनी हुई है और उसके नीचे लिखा हुआ है जातीय जनगणना के मुद्दे के बारे में, इस विषय पर संगोष्ठी कराने के बारे में, कुछ इस तरह की। इसके ठीक एक और बगल में हम आते हैं तो एक और होल्डिंग है जो समाजवादी पार्टी के ही विधायक आर के वर्मा का नाम जिस पर लिखा हुआ है और उस पर भी जिक्र किया गया है गैर बराबरी, ऊंच नीच की विचारधारा, इस तरह की बातों का, जातीय जनगणना के मुद्दे का, इस तरह के कि कहीं ना कहीं ये सपा की एक मौन सहमति भी है स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से। और यही मानते हुए कहीं ना कहीं अब पार्टी के जो बाकी नेता हैं, चाहे वो पिछड़ी बिरादरी की हो या महिला नेता, वो अब इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और उसी की तस्वीर के रूप में आज ये होल्डिंग यहाँ पर देखे जा सकते हैं। कैमरा सहयोगी राजू के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। तो देखिए अब रिपोर्ट आपने देख ली। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अब एक और नया ट्वीट कर दिया इस पूरे मामले पर। शूद्र सियासत को लेकर एक और नया ट्वीट उनका सामने आ चुका है। ये ट्वीट भी हम आपको दिखाते हैं। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि अपने एक बयान पर लगातार कायम है और इस बार उन्होंने कहा कि कदम कदम पर जातीय अपमान की पीड़ा से व्यथित होकर
डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, यह सब मेरे बस में नहीं था, किंतु मैं हिंदू होकर नहीं मरूंगा, ये मेरे बस में है। फलस्वरूप सन 1956 में नागपुर दीक्षा भूमि पर 10 लाख लोगों के साथ बौद्ध धर्म स्वीकार किया। ये ट्वीट किया गया है स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से। तत्कालीन उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम द्वारा उद्घाटित संपूर्णानंद मूर्ति का गंगा जल से धोना, तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव के ऋतुपरांत मुख्यमंत्री आवास को गोमूत्र से धोना और राष्ट्रपति कोविंद जी को सीकर ब्रह्मा मंदिर में प्रवेश न देना शूद्र होने का अपमान नहीं तो क्या। ये ट्वीट किया गया है स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से। अखिलेश यादव और शिवपाल यादव पर सीएम योगी का बड़ा बयान सामने आया है। लूट में अखिलेश और शिवपाल हमेशा साथ रखेंगे, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा। सीएम योगी ने हिंदी अखबार को दिए एक इंटरव्यू में ये बड़ी बातें कही हैं। दोनों ने मिलकर यूपी के युवाओं के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया। वह अलग ही कब थे, प्रदेश को बर्बाद करने में दोनों ने एक साथ भूमिका निभाई है। शिवपाल को सम्मान नहीं मिलता तो कोप भवन में चले जाते हैं, अपमानित होते हैं, फिर पास आ जाते हैं और बार बार अपमानित होते हैं। ये बड़ी बातें जो कही गई हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक हिंदी अखबार को इंटरव्यू उन्होंने दिया। उस दौरान कहा कि रामचरितमानस एजेंडा विकास नहीं भटकाव है, ऐसे मुद्दों को हवा दे रही है। प्रदेश प्रगति के ट्रैक पर है तो विपक्ष डिरेल करने की कोशिश में लगा हुआ है। जाति, मत, मजहब, बहुसंख्यक, अल्पसंख्यक हमारी योजनाओं का आधार नहीं है। हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की नीति पर चल रही है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पे ये बड़ी बातें कही हैं। जिस तरीके से रामचरितमानस को लेकर विवाद चल रहा है, सीएम ने कहा कि यहाँ पर विकास के मुद्दों से भटकाने की कोशिश की जा रही है। जिस तरीके से प्रदेश आगे बढ़ रहा है, प्रगति के पथ पर है, इनसे ध्यान भटकाने की कोशिश और युवाओं के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया गया है। केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करके समाजवादी पार्टी पर हमला बोला है। सपा का समाज को बांटने का जहर बेअसर हो गया। केशव प्रसाद मौर्य ने ये कहा, सपा 5 एमएलसी सीटों में से एक भी नहीं जीत सकी है। गुंडों के बूते यूपी चुनाव में जीत का युग समाप्त। केशव प्रसाद मौर्य ने ये ट्वीट किया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का ये ट्वीट आपके टीवी स्क्रीन पर। एमएलसी चुनाव में भाजपा की एक तरफा जीत लोगों के भरोसे की जीत है। सपा 5 एमएलसी सीटों में से एक भी नहीं जीत सकी। यह डूबता जहाज, इसका कोई भविष्य नहीं बचा। सबका साथ, सबका विकास की जीत हुई। सपा का समाज को बांटने का जहर बेअसर हो गया है। यहाँ पर उन्होंने अखिलेश यादव को टैग किया और लिखा कि गुंडों के बूते यूपी चुनावों में जीत का युग अब समाप्त हो चुका है। तो जिस तरीके से एमएलसी की 5 सीटों पर 30 जनवरी को वोटिंग हुई थी, लेकिन इनमें से एक भी सीट सपा के पास नहीं जा सके, इसको लेकर के यहाँ पर हमला बोला गया केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से। कहा जा रहा है कि अब गुंडों के बूते यूपी चुनावों में जीत का युग अब समाप्त हो चुका है। सपा का समाज को बांटने का जहर बेअसर हो चुका है। तो ये बड़ा बयान दिया गया और ये ट्वीट किया गया है केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से। गुंडों के बूते यूपी चुनावों में जीत का युग अब समाप्त हुआ। अखिलेश यादव को टैग किया गया और ये बड़ा हमला बोला गया है समाजवादी पार्टी पर, क्योंकि एक भी सीट समाजवादी पार्टी के खाते में नहीं जा पाई। 5 सीटों में से 4 पर बीजेपी ने प्रचंड जीत यहां पर दर्ज की और एक सीट निर्दलीय के पास गई है। ऐसे में समाजवादी पार्टी का जो एक भी खाता नहीं खुला, इसको लेकर के यहाँ बड़ा हमला बोला गया केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से। कहा कि गुंडों के बूते अब तक जो यूपी चुनावों में जीतते आए हैं, उनका युग यहाँ पर अब समाप्त हो चुका है। ये बड़ा हमला केशव प्रसाद मौर्य का समाजवादी पार्टी पर। और इसी के साथ कहा कि कोई भविष्य अब इनका नहीं बचा है। सबका साथ, सबका विकास की जीत हुई है। तो एमएलसी चुनाव में भाजपा की एक तरफा जीत को लेकर के बीजेपी में जोरदार जश्न भी लगातार बन रहा है। लखनऊ में G20 समिट के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए एक सामूहिक योग का प्रदर्शन किया गया। बड़ी संख्या में लोग योग कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। केडी सिंह बाबू स्टेडियम के 500 खिलाड़ी ने एक साथ योग करके G20 के बारे में जागरूक किया है। तो वहीं लखनऊ के 1090 चौराहों पर भी योग किया गया। तो योग के जरिए अब लोगों को यहाँ पर जागरूक किया जा रहा है। लखनऊ में G20 समिट के लिए इसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए यह अनोखा तरीका अपनाया गया। सामूहिक योग का प्रदर्शन यहाँ पर किया गया। बड़ी संख्या में लोग योग कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे भी और केडी सिंह बाबू स्टेडियम के 500 खिलाड़ी ने एक साथ योग किया और G20 के बारे में लोगों को यहां पर जागरूक किया। इसी के साथ देखिए 190 चौराहे पर भी योग कार्यक्रम का आयोजन यहां पर किया गया और G20 के बारे में लोगों को जानकारी इसके जरिए दी गई।
G20 सम्मेलन में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सहभागिता हो, इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार हो, इसको लेकर लगातार तमाम तरीके के प्रयास हो रहे हैं। और इसी कड़ी में आज जिला प्रशासन की तरफ से राजधानी लखनऊ में एक सामूहिक योग प्रदर्शन का आयोजन किया जा रहा है। बात करें लखनऊ मंडल की जो कमिश्नर हैं डॉक्टर रोशन जैकब, उनको आप देख सकते हैं मंच पर इस समय बैठी हुई है योग की मुद्रा में। इसके अलावा जो लखनऊ के डीएम हैं सूर्यपाल गंगवार, लखनऊ की सीडीओ रिया केजरीवाल, सचिव नगरीय विकास जो है रंजन कुमार, ये सभी लोग यहाँ पर तमाम एसडीएम हैं और आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं जो योग की यहाँ पर प्रस्तुतियाँ कर रहे हैं, इन खिलाड़ियों के साथ में मौजूद हैं और इसके माध्यम से एक संदेश देने की कोशिश हो रही है, करे योग रहे निरोग। कहने को ये एक सामूहिक योग का कार्यक्रम है, लेकिन इसका जो उद्देश्य है मुख्य रूप से वो ये कि अलग अलग प्रस्तुतियों, अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से G20 के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताया जाए, उनकी सहभागिता सुनिश्चित की जाए। मालूम हो कि राजधानी लखनऊ में 13 से 15 फरवरी तक G20 सम्मेलन का आयोजन होगा, जिसमें विभिन्न देशों के जो प्रतिनिधि हैं, राष्ट्राध्यक्ष हैं, वो भी शामिल होंगे। कैमरा सहयोगी राजू के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। G20 एक बहुत बड़ा ग्रुप है जिसमें 19 विकसित देश और एक यूरोपियन यूनियन शामिल है। इसके साथ ही गेस्ट कंट्री भी इसमें बुलाए जाते हैं। सब मिला के लगभग 43 देश इसमें एक फोरम है जिसमें ग्लोबल इश्यू को चर्चा करते हैं। और पूरे साल जो इस वर्ष हमारे देश को प्रेसिडेंसी मिली है, पूरे वर्ष इस देश में लगभग 200 मीटिंग्स होगी। उसमें बहुत ही सौभाग्य की बात है कि उत्तर प्रदेश में हमारे 11 मीटिंग्स इस तरह के हो रहे हैं, जिसमें 3 मिनिस्टर लेवल के भी हैं। खबरों में आगे रुक करते हैं। बरेली में 20 साल की सभा ने धर्म परिवर्तन कर लिया। शुक्रवार को सभा मुस्लिम से हिंदू बन गई, जहां बरेली के मणिनाथ स्थित अगस्त मुनि के आश्रम मंदिर में अपने प्रेमी अंकुर के साथ मंदिर में 7 फेरे लिए। हिंदू रीति रिवाज से दोनों ने शादी की। आचार्य पंडित के शंखधार ने दोनों का शुद्धिकरण के साथ विवाह कराया। दोनों में पिछले 4 साल से अफेयर चल रहा था। आपको बता दें, बरेली के अलीगंज निवासी कपड़ा व्यापारी की बेटी सबा, जिसकी उम्र 20 साल है, उसने अपने ही कस्बे के रहने वाले अंकुर से शादी कर ली। अंकुर भी बाजार में कपड़ा बेचता था। दोनों की दोस्ती 4 साल पहले हुई थी। चोरी छिपे सबा उप सीमा अपने प्रेमी अंकुर से बात करती थी। परिवार को इसकी भनक लगी तो लड़की के परिवार ने घर से निकलने पर ही रोक लगा दी। और 1 फरवरी को लड़की अपने जब घर पर अकेली थी तो वह घर से आ गई और प्रेमी के साथ कहीं चली गई। सबा ने सीमा बनने वाली युवती से कहा कि मैंने अपने प्यार की खातिर धर्म परिवर्तन किया है, अपने प्रेमी अंकुर के साथ हिंदू रीति रिवाज से शादी कर ली है। धर्म परिवर्तन का मामला यहाँ पर दरअसल देखने को मिला है। एक मुस्लिम लड़की ने धर्म परिवर्तन करके हिंदू रीति रिवाज अपना लिया है। कोई दबाव नहीं है, बस हम ये चाहते हैं कि हमारे मायके वाले और परेशान ना करें। यही खतरा है कि जान का खतरा है और कोई खतरा नहीं है। हम इनके साथ रहना चाहते हैं, हम अंकुर देवल के साथ रहना चाहते हैं। यही मांग है कि वो हमारे परिवार वालों को परेशान ना करें, हमारे ससुराल वालों को। इनके पिताजी ने अब FIR करा दी है कि मैं और मेरा भाई इन्हें ज़बरदस्ती लेके आए हैं। इनके नाबालिग होने का सर्टिफिकेट दे दिया कि वो नाबालिग हैं, जबकि इनकी हाई स्कूल की 2017 की मार्कशीट है। इनके घर वालों ने मेरे भाई के खिलाफ़ और मेरे खिलाफ़ FIR करा रखी है। भाई मेरा कल सुबह से अलीगंज थाने में भी बंद है और इनके घर वाले लगातार दबाव बना रहे हैं कि कैसे भी करके हमारी लड़की वापस ला के दो। मेरे सारे रिश्तेदारों के नंबर वगैरह ले गए, उन्हें परेशान कर रहे हैं। खबर अब इटावा से सामने आ रही है। लायन सफारी में शेरनी के शावक की मौत हो गई। शेरनी जेसिका के 9वें शावक की मौत हो गई है। लायन सफारी प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप यहां पर लगाया है। बताया ये जा रहा है कि लापरवाही की वजह से ही सुबह 3 बजे से शेरनी के बच्चे की मौत हो गई। 31 जनवरी की शाम 6:30 बजे पैदा हुआ था शावक। शेरनी के दूध नहीं पिलाने के बाद उसे सफारी के अस्पताल में रखा गया था, लेकिन अब ये खबर सामने आ रही है कि शावक की यहाँ पर मौत हो चुकी है। तो लायन सफारी में शेरनी के शावक की मौत बताई जा रही है। शेरनी जेसिका के 9वें शावक की यहाँ पर मौत हो चुकी है और जो लायन सफारी के प्रबंधन है उनके ऊपर ये आरोप लग रहा है लापरवाही का। इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, देखते रहिए एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।